बल और शक्ति। हे बंधुगण, तुम्हारी और मेरी नसों में एक ही रक्त का प्रवाह हो रहा है। तुम्हारा जीवन मरण मेरा भी जीवन मरण है। मैं तुमसे पूर्वोक्त कारणों से कहता हूँ कि हमको शक्ति, केवल शक्ति ही चाहिए। तुम जो कुछ सोचोगे तुम वही हो जाओगे। यदि तुम अपने को दुर्बल समझोगे तो तुम दुर्बल हो जाओगे। वीर्यवान सोचोगे तो वीर्यवान बन जाओगे। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो सब तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। अतएव इस ज्ञान रूपी शक्ति के सहारे तुम बल प्राप्त करो और अपने हाथों अपना भविष्य गढ़ डालो। जितनी अधिक मेरी आयु होती जाती है उतना ही अधिक मुझे लगता है कि पौरुष में सभी बातें शामिल हैं। यह मेरा नया संदेश है। बच्चों, याद रखना कि कायर तथा दुर्बल व्यक्ति ही पापाचरण करते हैं एवं झूठ बोलते हैं। साहसी तथा शक्तिशाली व्यक्ति सदा ही नीतिपरायण होते हैं। नीतिपरायण, साहसी तथा सहानुभूति संपन्न बनने का प्रयास करो। यह एक बड़ा सत्य है कि बल ही जीवन है और दुर्बलता ही मरण। बल ही अनंत सुख है, अमर और शाश्वत जीवन है और दुर्बलता ही मृत्यु। फौलादी शरीर हो और साथ ही कुशाग्र बुद्धि भी हो तो सारा संसार तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएगा। निर्भीक बनो, तथ्यों का सामना तथ्यों की भांति करो। अशुभ के भय से विश्व में इधर उधर न भागो। अशुभ अशुभ है, उससे क्या। उठो, जागो और सो मत। सारे अभाव और दुख नष्ट करने की शक्ति तुम ही में है। इस बात पर विश्वास करने ही से वह शक्ति जाग उठेगी। हर बात को रहस्यमय बनाना और कुसंस्कार, ये सदा दुर्बलता के ही चिन्ह होते हैं। ये अवनति और मृत्यु के ही चिन्ह हैं। इसलिए उनसे बचे रहो। बलवान बनो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। सीखने का पहला पाठ यह है, निश्चय कर लो कि बाहरी किसी भी वस्तु पर तुम दोष न मढ़ोगे, उसे अभिशाप न दोगे। इसके विपरीत मनुष्य बनो, उठ खड़े हो और दोष स्वयं अपने ऊपर मढ़ो। तुम अनुभव करोगे कि यह सर्वदा सत्य है। अपने दोष के लिए तुम किसी को उत्तरदायी न समझो। अपने ही पैरों पर खड़े होने का प्रयत्न करो। सब कामों के लिए अपने को ही उत्तरदायी समझो। कहो कि जिन कष्टों को हम अभी झेल रहे हैं वे हमारे ही किए हुए कर्मों के फल हैं। यदि यह मान लिया जाए तो यह भी प्रमाणित हो जाता है कि वे फिर हमारे द्वारा नष्ट भी किए जा सकते हैं। मेरे युवक बंधु, तुम बलवान बनो। यही तुम्हारे लिए मेरा उपदेश है। गीता पाठ करने की अपेक्षा तुम्हें फुटबॉल खेलने से स्वर्ग सुख अधिक सुलभ होगा। मैंने अत्यंत साहसपूर्वक ये बातें कही हैं और इनको कहना अत्यावश्यक है, कारण मैं तुमको प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि कंकड़ कहाँ चुभता है। मैंने कुछ अनुभव प्राप्त किया है। बलवान शरीर से अथवा मजबूत पुट्ठों से तुम गीता को अधिक समझ सकोगे। शरीर में ताज़ा रक्त होने से तुम कृष्ण की महती प्रतिभा और महान तेजस्विता को अच्छी तरह समझ सकोगे। किसी बात से मत डरो, तुम अद्भुत कार्य करोगे। जिस क्षण तुम डर जाओगे उसी क्षण तुम बिल्कुल शक्तिहीन हो जाओगे। संसार में दुख का मुख्य कारण भय ही है। यही सबसे बड़ा कुसंस्कार है। यह भय हमारे दुखों का कारण है और यह निर्भीकता है जिससे क्षण भर में स्वर्ग प्राप्त होता है। अतः उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्नि बोधत।
मत कहो हम दुर्बल हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते, हमसे सब कुछ हो सकता है, हम सबके भीतर एक ही महिमामय आत्मा है, हमें इस पर विश्वास करना होगा।